दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है परंपरा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मधु की शादी रवि से बड़े धूमधाम से हुई थी। मधु जब ससुराल गई तो बहुत खुश थी, पर ससुराल जाने के 10 या 12 दिन बाद मधु की खुशी कहाँ गायब हो गई पता नहीं। ससुराल जाने के 1 से 1.5 महीना पूरा होते होते मधु अपने मायके आ गई। मधु को अचानक आता हुआ देख उसके माँ बाप घबरा गए और उन्होंने बड़ी हैरानगी से मधु से पूछा, क्या हुआ बेटा अचानक? और रवि कहाँ है? वो क्यों साथ में नहीं आया? मधु ने कहा, पापा रवि को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आए और मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने आ गई। मधु के मुंह से ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा के दिल में जान आई और उन लोगों ने एक गहरी सांस ली। नहीं तो उन्हें लग रहा था कि शायद मधु अपने पति से झगड़ा करके आई है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत उदास था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मधु को मायके आए हुए 1.5 से 2 महीने गुजर गए। ना तो रवि कभी मधु से मिलने आया और ना ही मधु ने कभी ससुराल जाने की जिक्र की। मधु के ससुराल में उसके सास ससुर, उसके पति रवि और जेठ जेठानी थे। मधु के ससुराल वालों ने भी कभी मधु से बात करने की कोशिश नहीं की। ये सब देखकर मधु के पिता को फिक्र होने लगी और उन्होंने एक दिन मधु से पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरे ससुराल वाले तुझसे मिलने नहीं आए और तूने भी उन लोगों से कभी बात नहीं की? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? मधु के पिता सुरेंद्र जी ने जब मधु से ये बात पूछी तो मधु की आंखें डबडबा गईं और वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मधु को चुप कराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? मधु ने रोते हुए कहा, पापा मैंने आज तक आप लोगों से छुपाया था, पर अब मैं बता रही हूँ। मैं अब कभी भी ससुराल नहीं जाऊँगी। मैं रवि से तलाक लेना चाहती हूँ। मधु के मुँह से ये सब सुनकर सुरेंद्र जी ने कहा, क्या? अभी तेरी शादी को लगभग 2 से 3 महीने ही गुजरे हैं और ऐसी क्या बात हो गई कि तू रवि से तलाक लेने की बात करने लगी? मधु ने रोते हुए कहा, पापा मैंने जैसा सोचा था रवि बिल्कुल वैसे नहीं है। शादी के पहले तो वो बहुत मीठी मीठी बातें करते थे, पर वहाँ जाने के बाद वो बिल्कुल बदल गए। पापा शादी के पहले जब रवि मुझसे फ़ोन पर बात करते थे तो मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हें शिमला ले जाऊंगा, मनाली ले जाऊंगा। शिमला मनाली तो बहुत दूर की बात है। मैं 1 महीने अपने ससुराल में रहकर आई हूँ, वो मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। और जब मैं उनसे इस बात की जिक्र करती कि मुझे इतने दिन आए हुए हो गए, आप मुझे कहीं नहीं ले गए, आखिर आप मुझे कब घुमाने ले जाएंगे, तो वो बात को इधर उधर करके टाल देते। मुझे लगता कि शायद वो अपने काम में बिजी हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मैंने कुछ दिनों तक इंतज़ार किया, पर एक दिन मैंने उनकी बात सुन ली। वो अपनी माँ से मुझे कहीं बाहर ले जाने की बात कर रहे थे, पर उनकी माँ ने हमें कहीं बाहर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े बेटे बहू कहीं घूमने नहीं गए, इसलिए तुम दोनों भी नहीं जा सकते। ये हमारे घर की परंपरा है। पापा आखिर आप ही बताइए, ऐसा किसी ससुराल में होता है क्या? जब मैंने रवि से कई बार अपने हनीमून पर जाने की बात की तो रवि ने एक दिन मुझे डांट दिया और गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना अपने घर जा सकती हो। रवि का इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पापा मैं कितने सपने सजोकर ससुराल गई थी कि मेरा पति भी मुझे कहीं घुमाने ले जाएगा, मेरे सारे अरमान पूरा करेगा, पर रवि जैसे पति को पाकर तो मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। और जब रवि ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, तो मैं भी गुस्से में चली आई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं नहीं रुकी और मैं उन लोगों से ये कहकर आई हूँ कि मेरे पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। मेरे यहाँ आने के बाद मेरे मोबाइल पर रवि ने कई बार फ़ोन किया, पर मैंने उससे बात नहीं की। पापा अब मैं उस इंसान के साथ एक पल भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए मुझे उससे तलाक लेना है। अपनी बेटी मधु के मुंह से ये बात सुनकर तो सुरेंद्र जी हक्का बक्का से रह गए और बोले, बेटा तूने ये क्या कर दिया? माना कि तेरे कुछ अरमान हैं, तेरे कुछ सपने हैं जो रवि को पूरा करना चाहिए, पर उस बेचारे ने तो कोशिश की थी ना।
जब उसके घर वाले इस बात से सहमत नहीं है, तेरे घर में जब ये परंपरा है कि जो तेरी जेठानी के साथ हुआ है वही तेरे साथ होगा, तो इसमें बेचारे रवि की क्या गलती। मैं तो शादी के दिन ही समझ गया था, क्योंकि मेरे इतना दहेज देने के बाद और तेरे ससुराल वालों की स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई है। दोनों बेटे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी तेरे गहने शायद उतने ही आए थे जितने गहने 5 साल पहले तेरी जेठानी को चढ़े थे। तभी मैं समझ गया था कि तेरे ससुराल में कुछ तो बात है। पर बेटा, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना ससुराल नहीं छोड़ते। और तुम्हारे पति रवि में कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही दामाद जी से बात करता हूँ और वो तुझे लेने आ जाएंगे। मधु ने कहा, नहीं पापा, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। सुरेंद्र जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वो तेरा ससुराल है। उसी रात सुरेंद्र जी ने रवि के पास फ़ोन किया और कहा, बेटा, बचपने में मधु से जो भी गलती हुई होगी उसे माफ़ कर दो। रवि ने कहा, नहीं नहीं पापा जी, मधु से कोई भी गलती नहीं हुई है। मैं तो उसे रोकने की बहुत कोशिश किया और रोज़ उसे फ़ोन भी करता, पर वो फ़ोन नहीं उठाती। और उसने ये भी कहा था कि ये सब मैं आपको न बताऊं। ठीक है, मैं कल ही मधु को लेने आ जाऊंगा। अगले दिन रवि मधु को लेने मधु के मायके आया, पर मधु रवि के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। उसके माँ बाप और रवि ने मधु को बहुत समझाया, पर मधु अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, मैं नहीं जाऊंगी। रवि थक हार कर वापस अपने घर चला गया। रवि के जाते ही सुरेंद्र जी मधु पर बहुत नाराज हुए और बोले, बेटा, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया था, तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ाऊंगा। मधु ने कहा, क्या पापा, मैं आपके ऊपर इतनी बोझ हो गई हूँ कि आप मेरा भार नहीं संभाल सकते। सुरेंद्र जी ने मधु से कहा, बेटा, ऐसा नहीं है। बच्चे कभी भी अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होते। माँ बाप तो जिंदगी भर अपने बच्चों का भार संभाल सकते हैं, पर शादी होने के बाद बेटियों का घर उसका ससुराल ही होता है और बेटियां अपने ससुराल में सुखी रहें, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। और हर ससुराल में छोटी छोटी खटपट होती रहती है। अगर ऐसा ही सोचकर हर लड़की अपना ससुराल छोड़ दे तो कैसे कोई घर बसेगा। माना कि बेटा, तेरे ससुराल में जो परंपरा है वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो तेरी जेठानी के साथ हुआ वही तेरे साथ हो, क्योंकि समय हमेशा बराबर नहीं होता। समय के साथ सबको बदलना चाहिए, तेरे सास ससुर को भी बदलना चाहिए। पर अगर हमारे बड़े हमारे लिए नहीं बदल सकते तो हमें ही उनकी बातों का सम्मान करते हुए धीरे धीरे उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। उसी घर को एक खुशहाल परिवार कहा जाता। अगले दिन सुरेंद्र जी मधु को उसके ससुराल ले गए। ससुराल के सभी लोग मधु को देखकर बहुत खुश हुए। मधु ने अपने पापा के समझाए मुताबिक धीरे धीरे अपने ससुराल वालों को बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे करके उसके ससुराल वाले भी मधु की भावनाओं का कदर करते हुए बदल भी गए हैं। आज मधु अपने ससुराल में बहुत खुश है और वो अपने खुशी का सारा श्रेय अपने पिता सुरेंद्र जी को देती है और कहती है, पापा, उस दिन नादानी में मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। अगर आपने मुझे नहीं समझाया होता तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।